आइए जरा याद करें। अम्लीय काम 5x², ये एक कसीर रूप, दूसरी कसीर रूपनी 3x² - 5x, तीसरी कसीर रूपनी x² + 3x - 5। इन कसीर रूपनियों को कुव्वतनुमा सूरत में लिखकर इनके अरकान के ज़रीबों का मुशाहिदा करके खाली चौकोन में मुनासिब तरीके से लिखिए। ये पहली, यहाँ से तीर का निशान लगाए। पहले हम लोग ने मैं इस तरफ से पढ़ा था, लेकिन ये पहली है, ये दूसरी है, ये यहाँ से यहाँ तक का पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। अब पहली x² + 3x - 5, 3x² - 5x + 0, 5x² + 0x + 0 कुव्वतनुमा सूरत में लिखना है उतरती तरतीब। पहले बड़ी कुव्वत, फिर उससे छोटी कुव्वत, और फिर उसके बाद मुस्तकिल अदद। यहाँ पर मुस्तकिल अदद, यहाँ पर 0x लेंगे। ये आगे हम लोग जब पढ़ेंगे और आगे भी, तो ax² + bx + c = 0 होता है। ये मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत है। अब यहाँ पर x² के ज़रीब बिलतरतीब, x² के ज़रीब मतलब x² से पहले यहाँ पर कोई अदद दिया नहीं है तो 1 लेंगे। x² का ज़रीब ये 3 है, x² का ज़रीब ये 5 है, यहाँ लिखा हुआ x² का ज़रीब ये 1, x² का ज़रीब ये 3, x² का ज़रीब ये 5 है, यानी 0 नहीं है। ठीक है, 0 नहीं। x के ज़रीब बिलतरतीब 3, x के ज़रीब कितना है +3 मतलब 3, इसका x का ज़रीब कितना आएगा -5, इसका x का ज़रीब कितना आएगा 0। ठीक है, हम लोग लिखेंगे इसका x का ज़रीब पहले कितनी, दूसरी वाली का से रोकने का कितना आएगा नफ़ी 5, और इसका कितना आएगा 0। ये आ गया नफ़ी 5, और अब क्या आएगा, और अब क्या आएगा 0। तो मुस्तकिल रुकन मालूम करेंगे, नफ़ी 5, 0 और 0। मुस्तकिल रुकन मालूम करें, क्या आएगा नफ़ी 5, फिर 0 और फिर 0। आइए समझ लें मुरब्बा मसावत की बिहारी सूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस मुतगैयर के तमाम कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हों और मुतगैयर का कुव्वतनुमा बड़े से बड़ा 2 हों, इस मियारी इस उस मसावत को मुरब्बा मसावत कहते हैं। जिस मुतगैयर के तमाम कुव्वतनुमा मुकम्मल अदद हों और मुतगैयर का कुव्वतनुमा बड़े से बड़ा 2 हो, उस मसावत को मुरब्बा मसावत कहते हैं। यहाँ से तरह देख लो इसको, बड़े से बड़ा कुव्वत कितनी है इसकी 2। तो इस तरह जो है ये मियारी सूरत है। मुरब्बा मसावत इसी तरह से रहेगी। तुम लोग यहाँ पर ये फॉर्म याद कर लेने का। अब इसमें ए जो है सिफर नहीं होगा, इससे पहले कि हम लोग सरगर्मी में देख चुके हैं, वहाँ पे जुमला लिखा हुआ था कि ए सिफर नहीं होता। अब यहाँ पे आगे भी हम लोग इसको हल करेंगे। इस तरह लिखते हैं, और ए बी सी हकीकी अदद है और ए गैर सिफर अदद है। ए गैर सिफर अदद है। ये इस हमारी सूरत, इस सूरत में मसावत को मुरब्बा मसावत की आम सूरत या मियारी सूरत कहते हैं। अमली काम दर्ज है जिक्र मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर ये मुरब्बा मसावत लिखी हुई है x² - 4। ए कितना है यहाँ पर, ए कितना दिखता है 1, यहाँ से कभी मुशाहिदा करेंगे इसको तो 1 है। bx नहीं है इसमें, तो मतलब 0x, ये 0 x नहीं है मतलब 0x। नफी 4, सी कितना आ जाएगा नफी 4, यहाँ लिखा है देखो। ए
मुशाहिदा करें इसका। ए की जगह क्या दिखता है, कोई अदद नहीं है मतलब 1 होता है। बी की जगह क्या दिखता है, बी बी की जगह पर क्या दिखता है, 0, 0 लिखे। सी सी की जगह पे क्या दिखता है, नफी 4, नफी 4 लिखे। अब इस मसावत को हम लोग सुधार के लिखेंगे, म्यारी सूरत में लिखेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, ये प्लस 2y है, ये इस तरफ आ जाएगा बराबर के यहाँ पे, माइनस 2y हो जाएगा। और ये भी इधर आ जाएगा -7, तो +7 हो जाएगा। यहाँ से पूरा अदद चला जाएगा तो मतलब 0 बचेगा। मसावत क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर -2y +7 इज इक्वल टू 0। मसावत क्या बन गई, वाई स्क्वायर -2y +7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर कितना आएगा नफी 2, c बराबर कितना आएगा 7, तो आएगा 1 नफी 2 और 7, कितना आएगा, फिर से देखो बताओ जरा, आएगा कितना, 1 नफी 2 और 7। अब इस मसावत को भी सिर्फ लिखेंगे, इसमें क्या नहीं है, सी नहीं तो +0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +2x +0 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर +2x +0 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर +2x +0 इज इक्वल टू 0। ए क्या दिखता है 1, बी क्या दिखता है 2, सी क्या दिखता है 0, तो ए 1 है, ये 2 रहेगा और ये 0 रहेगा। ये एक हम लिखा हूं यहाँ पर। मसाव एक मिसाल है, 3x² -5x + 3 इज इक्वल टू 0, इसमें एक ही मुतगय्यर है, एक ही मुतगय्यर मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट जो रहेगा मुतगय्यर, एक ही अल्फ़ाबेट है, जब अल्फ़ाबेट एक रहना चाहिए। पहली शर्त मुरब्बे मुसावत की पहचानने के लिए शर्त क्या है, ये एक पहली मर्तबा एक बात तो ये कि भाई एक ही मुतगय्यर हो मसावत के अंदर, एक से ज़ायद अल्फ़ाबेट ना हो, हरूफ तहज्जी ना हो, यहाँ पर एक ही अल्फ़ाबेट है इसलिए लिखा गया है। और कुव्वत नुमा ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और दूसरी चीज़ अभी और भी एक है कि ए जो है वो सिफर नहीं होना चाहिए, ये ए जो है ये सिफर नहीं होना चाहिए। इसमें यहाँ पर मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत है। जरा ध्यान से सुनो, ऐसी मसावत दे दो इसमें लिखे, इसमें एक ही मुतगय्यर है, मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वत नुमा 2 है, इसलिए ये मसावत मुरब्बे मसावत है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें एक ही मुतगय्यर, यहाँ पे क्या आएगा, एक ही मुतगय्यर, मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है 2, सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2, इसलिए ये मुरब्बे मसावत, इसलिए मुरब्बे मसावत है। इसमें एक ही मुतगय्यर है, कुव्वतनुमा कितना है 2 और एक ही मुतगय्यर। इसमें लिखा है कुव्वतनुमा कितना आ गया 3, मतलब क्या हो गया, एक ही मुतगय्यर तो है, एम मुतगय्यर एक ही है, इधर भी एक है इधर भी, ये पूरी मसावत में एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया, एक ही मुतगय्यर। इस मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 नहीं है, 3 है, मतलब कैसा लिखने का 2 नहीं है, इसलिए मुरब्बे मसावत नहीं है। क्या आएगा यहाँ पर, मुरब्बे मसावत नहीं है। इसको हल करें, ये पहले एल लेंगे और इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, फिर +2 लेंगे, फिर इस ब्रैकेट को ज़रब करेंगे, एल ज़रब एल, एल स्क्वायर, और एल ज़रब नफ़ी 5, नफ़ी 5l, 2 ज़रब एल 2l, 2 पंजे 10, और ये नफ़ी नफ़ी 5l जमा 2l नफ़ी 3l, ये एल एल कॉमन निकल गया, नफ़ी 5 जमा 2 नफ़ी 3। अब यहाँ पर इसमें
सिर्फ एक ही सिर्फ एक ही सिर्फ एक ही मुतगय्यर है, लेकिन कौन सा मुतगय्यर है, कौन सा अल्फाबेट है, एल। यहाँ पे आएगा एल। मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी हुई मुरब्बे मसावत है। इसमें सिर्फ, यहाँ देखेंगे, अभी इधर ये बाकी है, इधर देखो, सिर्फ एल एक ही मुतगय्यर है और इस मुतगय्यर का सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी हुई मुरब्बे मसावत है। ये एक अमली काम, ये अमली काम देखो, अमली काम अगर x बराबर 5 मसावत के एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इक्वल 0 का एक जैसर हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए दैर अमली काम मुकम्मल कीजिए। हल करें, पहले मसावत उतार लिए, इस मसावत का एक जैसर क्या है, एक जैसर 5, क्या है एक जैसर 5, इसलिए x बराबर कितना है 5 रखने पर के एक्स है, यहाँ पे दूसरी कुव्वत लिखा हुआ है, इसलिए x की जगह क्या, यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा 5, ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो गया 25, 14 पंजे 70, नफी 70 नफी 5 75, फिर ये कितना हो गया 75, 75 बटे 25, 25 का 25, 25 दिया 75। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इस मसावत का एक जैसा 5 है, इसलिए x बराबर 5। ऊपर की मुरब्बे मसावत में रखने पर 5 का स्क्वायर नफी 14 ज़रब 5, 5 के स्क्वायर 25 के, नफी 70 नफी 5 बराबर 0, इसलिए 25 के नफी 70 और 5 75, इसलिए ये 75 इधर नफी इधर आके जमा 75, इसलिए 75 अपॉन, इसलिए 75 बटे 25, 25 का 25, 25 का 25 और 25 दिया 75, इसलिए के बराबर 3। मस्की सेट 2.1 दरसी किताब का सफ़ा नंबर 34 पे ये सब मस्क है। कोई दो मुरब्बे मसावत लिखिए। कोई भी दो मुरब्बे मसावत लिखने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो एक मुतगय्यर सोच लो, कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट सोच लो। ये एक सोच लिए, तुम लोग भी सोच लो, मैं भी सोचा, मैंने सोचा एम, मतलब एम का स्क्वायर कर दिया, एम स्क्वायर लिख लिया, फिर उसके साथ में एम है मुतगय्यर, उसका कोई ज़रीब ले लेता हूँ, 7 ले लेता हूँ, 7 एम लिख दिया। उसके बाद कोई दूसरा हिंदिसा ले लिया, कोई दूसरा आदत ले लिया, 5 ले लिया, तो अब मैं लिख लिया एम स्क्वायर 7 एम 5, उसको एक लाइन में लिख लिया, एक सतर में लिख लिया, और उस बीच में जो अलामत लगाना है मैं लगा लेता हूँ एम स्क्वायर जमा 7 एम जमा 5 बराबर 0। तो ऐसी कोई सी भी मसावत लिख सकते हो तुम लोग, जो हम लोग सरगर्मी में अमली काम में करें, वही दो मसावत लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक मसावत मिसाल के तौर पे वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी मसावत लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जैसे कभी हम लोग इसको देखे, इसे वैसे रिवीजन के लिए, ए की कीमत कितनी है कोई बताएगा क्या, बी की कीमत कितनी है, सी की कीमत कितनी है, ए की कीमत 1, बी की कीमत -2, सी की कीमत 7, ए की कीमत 1, बी की कीमत 2, सी बराबर 0। दूसरा सवाल है मुरब्बे मसावत पहचानिए। दी हुई मुरब्बे मसावतों में मुरब्बे मसावत पहचानना है। एक मसावत लिख ली वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कुव्वतनुमा सबसे बड़ी कितनी है 2, मुतगय्यर एक ही है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, एक ही जगह एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ, तो एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल होगा, सबसे बड़ी कुव्वत 2 रहेगी, तो इस तरह की सूरत जो मसावत जो रहेगी मुरब्बे मसावत रहेगी, वरना नहीं।
जवाब, इस मसावत में सिर्फ एक ही मुतगय्यर y है जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी हुई मुरब्बे मसावत है, दी गई मसावत मुरब्बे मसावत है। दूसरा सवाल देखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तिरछी सब करेंगे, ये y की दूसरी कुव्वत ज़रब y की तीसरी कुव्वत हो जाएगा, y की तीसरी कुव्वत जमा 1/y हो जाएगा। सवाल उतारे, y की तीसरी कुव्वत जमा 1, ये y उधर जाके ज़रब कर दिया। अब यहाँ पे तो तीसरी कुव्वत आ गई, म्यारी सूरत में लिख ली। अब यहाँ पे जो है सबसे बड़ी कुव्वत कितनी आ गई, 3 आ गई। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कुव्वत नंबर 3 रहेगी तो वो मुरब्बे मसावत होगी नहीं, तो इसका जवाब में लिखेंगे, इस मसावत में सिर्फ एक ही मुतगय्यर y है, इतना तो सही है। दूसरा, जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 है, शर्त क्या है, 2 होना चाहिए, इसलिए मुरब्बे मसावत नहीं है। दूसरा सवाल देखें। तीसरा, अगला सवाल, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -2। इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स ये चीज अब करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी कुव्वत जो है 2 है, एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत होगी। इस मसावत में सिर्फ एक ही मुतगय्यर क्या है, x है, जिसके सबसे बड़ा कुव्वतनुमा कितना है, 2 है, जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मुरब्बे मसावत होगी। अगला सवाल देखो, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, m से इस कॉस को ज़रब कर, फिर +2 से इस कॉस को ज़रब देंगे। सवाल उतारे पहले, m-5 + 2 m-5 ब्रैकेट ओपन करेंगे, m स्क्वायर -5m + 2m - 10, m स्क्वायर -5m + 2m - 10 -5m + 2m हो जाएगा -3m, m स्क्वायर -3m - 10 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर -3m - 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी जो है, ये भी जो है एक ही मुतगय्यर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर एक ही मुतगय्यर m है और सबसे बड़ी कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए ये मुरब्बे मसावत होगी। इस मसावत पे सिर्फ एक ही मुतगय्यर m है, जिसका सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 2 है, इसलिए दी गई मसावत मुरब्बे मसावत होगी। दी दरअसल मसावतें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की सूरत में लिखिए। हर एक के लिए ए बी और सी की कीमत मालूम कीजिए। पहले सवाल लिखिए, 2y इज इक्वल टू -y प्लस 10, इसको म्यारी सूरत में लिखेंगे, वाई स्क्वायर -2y प्लस माइनस, स्कूल में से आ जाते हैं, स्कूल पे लिखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। मुआवजा करेंगे, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करने पर ए और बी सी और कीमत निकालेंगे। ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस मेयारी सूरत से मुआवजा करेंगे, मुआवजा करेंगे तो ए की कीमत 1, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर नफी 10। जवाब लिखेंगे, मतलूबा मुरब्बे मसावत वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, कीमत आ गई a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू c इक्वल -10। अगला सवाल देखो, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, 3m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर में से 2m माइनस किया तो m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब m स्क्वायर इज प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका म्यारी सूरत है, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करने पर ए की कीमत 1, बी की कीमत 0, सी की कीमत 9। मतलूबा मुरब्बे मसावत, जवाब लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ए की कीमत 1, बी की कीमत 0, सी की कीमत 9।
अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल है, ब्रैकेट ओपन होगा, 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5, 3p प्लस 6p स्क्वायर न्यारी सूरत में लिखे, -5 इधर आगे प्लस हो जाएगा। इसका मुआवजा करें, वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मुआवजा करें। ए की कीमत हो गई 6, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस दिख नहीं रहा है, प्लस आएगा। ए बराबर 3, बी बराबर 6, गलत हो गया, ये गलत है। यहाँ पे आएगा ए बराबर 6, बी बराबर 3 और सी बराबर 5, याद रखना। मुरब्बा मसावत के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावतों के जज़र है या नहीं है, तय कीजिए। सवाल लिखा है 2m² - 5m इज इक्वल टू 0, एम की कीमत रखना है 2 और एम की कीमत रखना है 5/2। हल करेंगे, हल करने के बाद अगर हम लोग का जवाब 0 आया है तो मसावत के जज़र है, वरना नहीं। हल करें, कीमत रखना है, कौन सी कीमत रखना है, एम बराबर 2 रखना है। एम बराबर 2 कीमत रखे, लेफ्ट हैंड साइड 2 का मुरब्बा करे 4, 2 ज़रब 4 बराबर 2 ज़रब 4 नफी 10, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 8 नफी 10, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू -2। ये मुरब्बा मसावत का जज़र नहीं है। एम बराबर 2 दी हुई मसावत का जज़र नहीं है, इसलिए एम बराबर 5/2 रखेंगे। 5/2 रखेंगे तो 2 ज़रब 5/2 का, 2 ज़रब 5 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर नफी 5/2 ज़रब 5, ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और ये जवाब आ जाएगा, आगे हल हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4, 25/2 25/2, जमा नफी कैंसल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, इसलिए मसावत का हल है 5/2। दी हुई मसावत का जैसा है 5/2, 2 मुरब्बे में जवाब लिखेंगे, 2 मुरब्बे मसावत का जैसा नहीं है और 5/2 मुरब्बे मसावत का जैसा है। मस्की सेट 1.2 का 5वां सवाल है, अगर मुरब्बे मसावत के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का एक जजर x बराबर 3 हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। इससे पहले भी हम लोग सरगर्मी करे थे, वो सरगर्मी को जहन में रख के, वो तो सरगर्मी यहाँ है ही नहीं, अब वो बॉक्स फिल इन द ब्लैंक्स है ही नहीं, तो पूरी की पूरी याद रखना चाहिए हम लोगों को इसको किस तरह से किया जाएगा। तो पहले तो x बराबर 3, x बराबर 3 दी हुई मुरब्बे मसावत का हल है, x बराबर 3 दी हुई मुरब्बे मसावत का हल है। अब ये x बराबर 3, ये 3 जो है इसमें कीमत रख देंगे, इसमें x की जगह पर कीमत रख देंगे, तो कैसा हो जाएगा, दी हुई मसावत में x बराबर 3 रखने पर ये कीमत रख दी है, ये k, ये k का k, x है, x की जगह 3 रखे, ये 3 आ गया और उसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये नफी, नफी का नफी, ये 10 जैसा 10 है, x, x की कीमत 3 है और यहाँ पर x की जगह 3 रखे और ये जमा 3, आगे हल करें, इसको हल करें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नफी 30 और ये 9, इसलिए k ज़रब 9 नफी 30 जमा 3। अब पहले इतना हल होगा, इसका जवाब आएगा नफी 27। पहले क्या हल होगा, पहले ये हल होगा, ये नफी 9 के नफी 27 बराबर 0,
9 के बराबर 27, के बराबर 27/9 और के बराबर 3। ये हो गए जवाब। के की कीमत आ गई। के की कीमत मालूम करने के लिए के बराबर 3 जवाब आ गए। मस्की सेट 1.2 का छठा सवाल। अगर मुरब्बे मसावत 5m² + 2m + k = 0 का एक जेज़र -7/5 हो तो k की कीमत मालूम करने के लिए ज़ैल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे कि अगर जेज़र -7/5 हो तो m की जगह पर, मतलब ये जो m जहाँ भी है उसकी जगह पे 7/5 रखते चले जाने का और कीमत आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले मुरब्बे मसावत 5m² + 2m + k = 0 का एक जेज़र, क्या एक जेज़र? नफी 7/5, नफी 7/5 है। ऊपर की मसावत में m बराबर नफी 7/5, m बराबर नफी 7/5 रखने पर, अब यहाँ पे ये 5m² है, मतलब m की जगह यहाँ पे कीमत आ जाएगी 7/5। नफी 7/5 का मुरब्बा जमा 2 ज़र्ब m, 2 ज़र्ब m, 2m मतलब 2 ज़र्ब m, m की जगह पर, m की जगह जो है m की कीमत जो रहेगी नफी 7/5 जमा k बराबर 0। नफी का मुरब्बा कभी भी मस्बत होगा तो ये 7 का भी मुरब्बा होगा और 5 का भी मुरब्बा होगा, तो 49/25 यहाँ आएगा और 7 दूनी 14, नफी 14/5 इधर आएगा। 7 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7 14 और /5, तो 49/25, ये 5 यहाँ पर 49/25 प्लस 14/5, ये 5 का 5, 5 पंजे 25, क्या बच गया 49/5। अभी मसावत को इतने पूरे दो कसरों का अलग से हल करेंगे। देखो 49/5 नफी 14/5 नसब नुमा यकसा है, नसब नुमा यकसा है, तो 49 में से 14 माइनस हो जाएंगे तो 35 बचेगा। 49 माइनस 14/5, इसका जवाब आ जाएगा 35/5। 35/5, ये 35/5 जो है ये यहाँ आ जाएगा 35/5, या फिर इसको काट लो, डायरेक्ट अपन यहाँ पे कीमत रखेंगे 5 का 5, 5 7 35, ये 7 यहाँ आ जाएगा, 7 जमा के, ये 7 इधर जमा कर रहा है, इधर आके नफी करेगा तो के बराबर -7। जब भी इस तरह से सरगर्मी आएगी तो इस तरह से करना, इसको पहले सवाल उतार लेना पूरा के पूरा और अलग से दो बॉक्स का दो हिस्सा कर लेना पेज का, इधर एक अलग से रहेगा और इधर पूरा सॉल्व करना, पूरा के पूरा जैसा लिखा है वैसा सॉल्व करते चले जाना, हल करते चले जाना, और जो कीमत आएगी वो सिर्फ बक्से में भर देना जैसे हम लोग यहाँ पे करें, याद रखना।